एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। वह दूध बेचने का काम करता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वह सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेच आता था। लेकिन हर दिन उसका थोड़ा सा दूध बच जाता था। जब वह दूध बेचकर आता तो रास्ते में शिव भगवान के मंदिर में चला जाता और सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। यह उसका रोज का नियम था। एक दिन उसको उसका मित्र मिला जिसका नाम था नेकपाल। नेकपाल अपने मित्र से बोला, अरे मित्र, तुम इतनी मेहनत से पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचते हो और फिर जो दूध बच जाता है उसे तुम शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देते हो? बाकी के लोग तो दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा ही किया कर और बाकी के बचे हुए दूध का घी निकाल कर उसे बेच दिया कर। भाई, तुझे बहुत फ़ायदा होगा। किशन ने कहा, भैया, मैं पाठ पूजा पाठ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं तो अनाथ हूँ और भोले बाबा को ही अपना पिता मानता हूँ, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरी गुजर बसर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। नेकपाल उसे बहुत समझाता है लेकिन किशन नहीं मानता और हर दिन सारा का सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता है। एक दिन किशन मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, तुम हर दिन बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हो। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू यह सब करता है? किशन बोला, पुजारी जी, मुझे भोलेनाथ जी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाते हुए देखा तो मुझे लगा कि कहीं भोलेनाथ दूध में पानी मिला हुआ पीकर कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए मैं भोलेनाथ जी को शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे और वह किशन के भोलेपन और उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। किशन बारिश के कारण दूध बेचने जा नहीं सका। उसका सारा दूध बच गया और वह सारा बचा हुआ दूध को लेकर मंदिर में पहुंच गया। वह पुजारी जी ने उसे रोका और बोले, बेटा, तू इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। किशन बोला, पर पुजारी बाबा, यह तो मेरा रोज का नियम है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं यह दूध घर पर वापस नहीं लेके जा सकता। तब पुजारी बाबा ने कहा कि तू ऐसा कर कि इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर सारे गांव में बांट दे। इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। किशन को पुजारी जी की यह बात बहुत अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सारा सामान ले आया और मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई और भोलेनाथ का अभिषेक उसने खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद किशन ने एक नियम बनाया। वह शिवलिंग पर हर रोज बचा हुआ दूध चढ़ाता, 4 महीने में एक दिन दूध नहीं बेचता और एक दिन में वह सारे दूध की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाकर सारे गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सारी बात बताई। तभी माता पार्वती ने कहा, भगवान, आपका यह भक्त कभी भी आपकी पूजा नहीं करता, कभी भी आपका नाम नहीं लेता। केवल दूध और खीर का अभिषेक करने से ही आप उससे प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा, देवी, उसकी निष्ठल भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। इस संसार में मेरी भक्ति, मेरी पूजा किसी कामना से ही की जाती है, लेकिन यह मेरा भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरा अभिषेक करता है। यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिला हुआ दूध पीकर मैं कमज़ोर ना हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से ही करता है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्तों की परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने एक सेठ और सेठानी का रूप धारण कर लिया और किशन के घर पहुंच गए।
महादेव ने किशन से कहा, हे दूध वाले, हम तुम्हारा सारा दूध हर दिन दुगने दाम में खरीद लेंगे और तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं पर आकर तुमसे दूध ले जाएंगे और यहीं पर तुम्हें उसका मूल्य दे दिया जाएगा। यह सुनकर किशन ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देगी उसमें से कुछ दूध भोलेनाथ जी के अभिषेक के लिए रखूँगा, बाकी का आप चाहे तो खरीद सकते हैं। माता पार्वती जी ने कहा कि हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, तुम हमें सारा दूध दे दो, चाहे उसका 4 गुना दाम ले लो। तब किशन बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ जी को भूखा नहीं रख सकता। आपको दूध लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप जा सकते हो। यह सुनकर सेठ सेठानी वहाँ से चले गए और कुछ दूरी पर जाकर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर बैठ गए। किशन जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। वह पास में गया तो देखा कि ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। किशन ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। यह सुनकर किशन ने अपना सारा दूध ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा कि भाई, यह दूध तुम कहाँ लेकर जा रहे थे? तब किशन ने ब्राह्मण को मंदिर में अभिषेक की बात बताई। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि भाई, तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब किशन ने कहा कि भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हो। एक पिता स्वयं भूखा रह सकता है लेकिन अपनी संतान को कभी भी भूखा नहीं देख सकता। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूँगा। भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर किशन उनके पैरों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? किशन बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने किशन से कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और तुम्हारे मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।